बड़ा तो ऊपर बड़ी ताकत वाले जानते नाखून से काटे में पटक के 3 आदमी को पटक के ऐसा नाखून काटे। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे थे दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहां मैं आपको लाने वाला था। तो अब आप रेडी होंगे, हम आपको उन दोनों शख्स से मिलाने वाले हैं जिनसे हम आपको मिलाना चाहते थे। आइए चलते हैं। था आपको कि हम 2 व्यक्ति से मिलाने वाले हैं। तो हमारे पहले व्यक्ति हैं रोहित जी, जिनको तो आप जानते ही हैं। हमने एक वीडियो रोहित जी का अपने चैनल पे अपलोड किया था जिसमें आपने देखा था कि कैसे संकर नस्ल प्रजाति की बकरियों पे काम किया जाता है, कैसे बड़ी नस्ल की बकरियों पे काम किया जाता है। ये सब रोहित जी से हमने जाना था। तो अभी हम आपको रोहित जी से मिलाने वाले हैं और उनसे पहले हम मिलाते हैं आपको जिनका कोई परिचय का मोहताज नहीं है, वो आदमी उमेश सर। नमस्कार, आपके सभी व्यूअर का स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। और सूरज जी और रोहित जी और सेठी पटना से ट्रेनिंग लिए थे, उसी समय से हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत ही ईमानदार लड़के हैं, यानी बकरी पालन के क्षेत्र में उभरते हुए सितारे हैं। जो भी जिसे अपना टीम में आज तक जो भी रहा है, कड़वा सत्य बोलने वाला रहा है। जो भी वीडियो में ये बताएंगे वो बिल्कुल आपको परफेक्ट चीजें बताएंगे, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीका से फार्मिंग का शुरुआत करना चाहिए, बकरियों का रखरखाव कैसे होना चाहिए, कौन सा ब्रीड से काम करें। और हेल्प करने में बहुत आगे हैं। आज रोहित जी इनके बाद शुरू किए, पहले से फार्मिंग ये शुरू कर चुके थे, तो इन्होंने रोहित जी का बहुत ज्यादा हेल्प किया, मेरे से भी ज्यादा, क्योंकि मैं बिजी पर्सन हूँ, शायद उतना टाइम न दे पाऊं, लेकिन ये बेचारे बार बार बाड़े में आके इनका हेल्प किए हैं। तो आप लोग से बस ये अपील करूंगा कि इनके चैनल पे अगर आप नए हैं और वीडियो देख के निकल जाने के फेरा में है तो ऐसा ना करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बहुत आगे बढ़ने वाले हैं और बहुत कुछ आप लोग को जानकारी पहुंचाएंगे, क्योंकि सर्किल में अपना है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, भाई को प्यार दुलार दें ताकि आगे बढ़ें। और जो भी आपके सामने रोहित जी के बारे में हम भी आए हुए हैं, सूरज जी आए हुए हैं, तो जो भी एक्सपीरियंस रहा है और जो इनका और जो आप तक पहुंचा पाए, जिससे आपको जानकारी मिले, ये सूरज जी बताएंगे। तो मेरी तरफ से सूरज जी आपको गुड लक। सर थैंक यू इतना बोलने के लिए हमारे बारे में। और सर आपसे ये पूछना है कि रोहित जी और हम दोनों को आपके ही शिष्य हैं, आप ही से ट्रेनिंग लिया, आप ही से सब कुछ सीखा और जो कर रहे हैं सब आप ही के चले हुए लक्ष्य कदम पे पीछे पीछे बढ़ रहे हैं। जी, एक चीज तो मैं कहूंगा कि आप लोग एक चीज तो मेरा मान लिए कि कम से शुरू किया आपने, क्योंकि कम संख्या जो शुरुआत जो करते हैं लोग, वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो दिख जाते हैं कि बहुत आगे तक जाएंगे। यहाँ तो क्या करते हैं लोग कि बाड़ा भी ढंग से नहीं बनाया और 50-100 बकरी लाने की बात करते हैं। ऐसा बहुत लोग से टकराया हूँ, और जो उबा सो डूबा, इस लाइन में वही डूबा है जो कि उबा है। यानी ज्यादा संख्या से जो शुरुआत कर लिया वो कभी सफल जल्दी मेरे निगाह में नहीं है। बोलने का हवा में कोई कुछ बोल दे। जो ज्यादा संख्या से बकरी पालन की शुरुआत किया, जो अचानक उनके जीवन में एक तनाव आया, जो कभी इस लाइन में आप थे नहीं, और अचानक बकरी का बी भी नहीं जानते थे, जैसे रोहित जी हैं, जॉब करने वाले लड़के हैं, बकरी का बी तक नहीं जानते, आप लोग भी पढ़ने वाले लड़के हैं, बी तक नहीं जानते, और अचानक बकरी पालन किए। तो अगर कम से किए हैं तो ट्रेनिंग लिए हैं, तो ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर ज्यादा से किए तो अचानक जो आप स्ट्रेस में आएंगे, उसकी वजह से आप संभाल नहीं पाएंगे और आपका लॉस होगा। ऐसा बहुत सारे लोग किए हैं, और आप दोनों में गुणवत्ता है कि आपने बहुत कम से शुरुआत किया। रोहित जी 4 से शुरू किए थे और आपके तो 1 से शुरू किए थे, जो कि आपके पापा एक महिला से बहुत पहले खरीद के लाए थे। आपका बकरी पालन में जर्नी 1 बकरी से रहा था। और आज आपके बारे में ये आपका बाड़ा के वीडियो दर्शक आपका देखते ही होंगे, वो देखे ही होंगे कि आज कितना है। और रोहित जी का बाड़ा का वीडियो आज दर्शकों के सामने है। तो ये लोग कम से शुरू किए थे, बहुत आगे तक जाएंगे। अभी भी जो इतना संख्या देख रहे हैं, इतना भी नहीं था, इन्होंने 4 से शुरू किया था। तो कम से करने से लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी आप दर्शकों को अपना बताएं, जो भी आपका रहा एक्सपीरियंस तो सर अब रोहित जी बताएंगे। उनसे पूछा लगभग आज से 4 या 5 महीना पहले हम और रोहित जी आए थे आपके पास। 5 महीने से ऊपर ही हो गया होगा, जो कि बर्बरी नस्ल का ब्रीडर हमने आपसे लिया था, रोहित जी ने लिया था। सितंबर में लिया था। सितंबर में लिया था, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो ही गया है। तो क्या अब पहली बार ट्रेनिंग के बाद सर रोहित जी के बारे में आप आए हैं, तो क्या लग रहा है देखने पे कि कैसा रहेगा टारगेट आगे इनका और कैसा अचीवमेंट रहेगा? भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। बस ये देख के कि इनके पास पैसे की उतना दिक्कत नहीं है। हालांकि हर आदमी के पास दिक्कत होता है, लेकिन उतना दिक्कत नहीं है। अगर उतना होता तो इतना अच्छा बड़ा नहीं बना पाते। इन्होंने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद आज के समय में लोग को गार्जियन का सपोर्ट नहीं मिलता है। इनका गार्जियन का सपोर्ट मिल रहा है, माता पिता का सपोर्ट है, घर में वाइफ का सपोर्ट है। उसके बाद इनका अपना लैंड है, जहां भूमि पर हम खड़ा है इनका अपना है। तो जो भी इन्होंने बनाया है सब दिन के लिए अपना है।
तो इतना रहते हुए भी इन्होंने उतावलापन अपने अंदर नहीं लाया। जहां तक 5 बच्चे जो हम देख रहे हैं, ये बताए रोहित जी कि आपने एडवाइज किया कि इसे ले आइए और ताकि ये बीच का खर्चा आपका बकरीद वगैरह में निकाल दे, जो कि बहुत ही अच्छा है। 10% रिस्क ले सकता है। और इन्होंने जो भी अपना जो फार्मिंग के लिए इन्होंने शुरुआत किया है, बहुत कम बकरियों से शुरुआत किया है, जबकि इनका दिमाग में दूसरा आदमी के दिमाग में चलता कि जब मैं इतना खर्च किया हूं तो 50 बकरी लाकर मैं डाल दूं। लेकिन यहाँ इन्होंने अपने पेशेंस पे कंट्रोल रखा है। लोग को दिखाने के लिए फार्मिंग नहीं, कमाने के लिए किया जाता है। लोग ये सोचते हैं कि मैं अगर जानवर कम रखूंगा, अगर कोई आ गए, सर आ गए या गांव के कोई व्यक्ति आ गए तो बोलेंगे कहाँ फार्मिंग किया है, 10 वो तो बकरी है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पेशेंस रखना, लोग के दिखाने के चक्कर में भर लेने के बाद नुकसान हो जाता। तो भविष्य बिल्कुल इनका उज्जवल है, क्योंकि उन्होंने कम से शुरुआत किया है। और चूंकि अपने टीम में है, आप हैं, हम हैं, तो इनसे पहले से किया जा रहा है, जितना होगा हेल्प किया जाएगा। और ब्रीडर तो हमने भी देखा, आज पहला बार इनके बारे में आया हूँ और 1 वर्ष हो गया। उसके बाद जो ब्रीडर का रुतबा है देख के अच्छा लगा। छरहरा बदन है, बहुत मोटा हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए। जो एक छरहरपना होता है, एक फिटनेस होता है, जो बर्बरी का गुण होता है, बिल्कुल इसमें है। और बिल्कुल जो सफेद कलर का इसका जो एक रुतबा है अलग ही है। तो चूंकि इनका जो भी देसी बकरी का इन्होंने क्रॉस कराया है, सभी बकरियां एक कलर की आई, जैसा कि उधर आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, अगर दर्शक देख पा रहे हैं तो पहली राउंड की सब बच्चियां हैं जो एक साइज की है, और दोबारा जो बच्चियां आई है जो इस टाइप की है, बच्चियां और बच्चे। तो इनका ग्रोथ दिख रहा है। इधर भी बच्चे हैं अपने माँ के साथ। माँ बिल्कुल काली है और बच्चे सफेद हैं। और इसमें लगभग 99% बच्चे सफेद हैं, थोड़ा सा इसमें छिटा है, बाकी सब सफेद हैं। तो एक ब्रीडर का गुण दिख रहा है। और इससे आगे का भी किस प्रजाति पर करना है, उसके लिए भी मैं इनको सजेस्ट किया हूं कि भविष्य में क्या करना है। सर, कई लोग बोलते हैं कि प्रजाति पे भी नफा और नुकसान का बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। प्रजाति बात सही है क्या? बिल्कुल प्रजाति पे ही है। यदि अगर मैं यहाँ पहली बात ये आ जाऊं कि अगर मैं बिहार में खड़ा हूं, अगर यहाँ जैसे इन सभी बड़ा ब्रीड जो लाए, आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में आपका बड़ा ब्रीड जमुना पारी चल जाता है। यहाँ बिहार में बड़ा जो ब्रीड है वो बकरीद वगैरह में ही सेल होगा। और बकरीद में भी पंगा ये पड़ता है कि बाहर के ट्रक वाले अगर माल ज्यादा ले आए राजस्थान वगैरह से, तो आप लोकल उतना बेच नहीं पाएंगे। तो यहाँ के ब्रीड के लिए चाहिए देसी। अब देसी बकरी जो ब्लैक बंगाल अपना नेटिव ब्रीड है बिहार की, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत यह है कि उसका ग्रोथ उतना होता नहीं है। यानी वो चराई वाली बकरी है, चरती है, और साथ में शुरू से ही बच्चे चरते हैं, तो धीरे धीरे करके ग्रोथ करते हैं। तो उसका ग्रोथ लेवल उतना नहीं है कि स्टॉल फीड पे उसे कमाया जाए। अपनी जगह पर वो सही है, परफेक्ट है, लेकिन स्टॉल फीड पे आप लाते हैं, बाड़ा में खर्च करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और खर्च करके खिलाते हैं, तो फिर यहाँ होता यह है कि आप डेली का आपका एक हिसाब होता है कि मैंने आज इतना का खिलाया। लेकिन बाहर में अगर चराई पे रखते हैं तो पूरा ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं है। आप दूसरा काम कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, और साथ में दूसरा काम हो रहा है, बकरी पालन हो रहा है। कुछ बढ़ा कितना में बिका कोई मतलब नहीं, जो आया नफा ही है। लेकिन यहाँ चुन्नी, कुराई, चोकर खिलाना, दवाओं का इस्तेमाल करना, शेड में खर्च करना, जमीन फंसा के रखना, उसके बाद वैक्सीन वगैरह का टेंशन, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ खरीद के हर चीज खिलाना पड़ता है। हर चीज का एक हिसाब है, एकदम बिल्कुल मैथमेटिक्स बना हुआ है, एक जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ अगर कमाई नहीं होगा तो गड़बड़ होगा। तो यहाँ ब्रीड का मायने रखता है कि अगर देसी बकरी को इन्होंने बर्बरी से कराया है तो देसी से तो इसका वजन बढ़ा, देसी से वजन इसका दोगुना तो बिल्कुल होगा। देखिए लड़ रही इस तरीका से आवाज निकाल रही है। तो देसी बकरी जो है, अगर देसी से क्रॉस होती तो इतना जो बच्चे में आप वजन देख रहे हैं, इतना जल्दी ये वजन नहीं आता है। बर्बरी से हुआ तो वजन आया। तो ये ब्रीड यहाँ ये मायने रखता है। और एक ब्रीड वहां मायने रखता है कि आप जिस क्षेत्र के हैं उसी क्षेत्र पर आपको चयन करना है। यहाँ मैं ब्लैक बंगाल पर भाषण इसलिए दिया क्योंकि बिहार में खड़ा हूं। अगर मैं कहीं और होता, राजस्थान में होता, तो हाँ मैं सिरोही के लिए बोलता। उत्तर प्रदेश में होता तो मैं बर्बरी के लिए बोलता, जमुना पारी के लिए बोलता। तो जो जिस क्षेत्र की ब्रीडें हैं, जहां जिनका सेल है, किसान उसी पे काम करें। और अपना बिहार में चूंकि ब्रीड ऐसा है ब्लैक बंगाल जो सबसे विश्व फेमस है, मटन में इसका कोई तोड़ नहीं, इसका जैसा टेस्ट किसी का मटन में नहीं है। तो हमें इसी को संकर प्रजाति करके बच्चे लेने हैं ताकि समय के अनुसार बच्चे वेट गेन करें। और अगर बर्बरी से भी ब्लैक बंगाल को क्रॉस कराते हैं, यहाँ तक कि अफ्रीकन बोर से भी क्रॉस कराते हैं 2 ब्यात की हो जाने के बाद, तो मटन का टेस्ट बना हुआ रहता है। ये मेरा अपना आजमाया हुआ है, बाकी लोग तो आजमाया नहीं होंगे, बोल रहे होंगे। मैंने इसका ट्राई भी कर चुका हूं कि ब्लैक बंगाल को बोर से कराया गया और उसका जो बच्चे आए हैं, मटन का गुणवत्ता माँ वाला रहा है। तो और बच्चे ग्रोथ किए हैं। तो मायने ये रखता है कि अपने क्षेत्र का जो भी ब्रीड पे आप काम करें उससे आपका इनकम होना चाहिए। तो अपना जो जहां बिहार में, झारखंड में, बंगाल में छोटी ब्रीडों पर काम करना मजबूरी है क्योंकि वहां की वही ब्रीड है, तो उसको संकर प्रजाति पर करके काम करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर, इतना
अच्छे से समझाने के लिए और इतना जागरूकता फैलाने के लिए इस क्षेत्र में, जी जी बहुत जहाँ की बहुत ज्यादा धांधली और बहुत ज्यादा 2 नंबर का काम होते जा रहा है।